हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं, कल हमारा फुल मून था और फुल मून के बाद डेफिनेटली एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होती है, बहुत ज़्यादा चरम सीमा में होती है, जिसे हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वो आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और उनके ख्यालों में कहीं ना कहीं एक चेंज, एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है, प्लस हम आपको देंगे गाइडेंस लाइफ में क्या करना चाहिए आपको। क्रिस्टल प्रोडक्ट से अगर आप अपनी ज़िंदगी करना चाहते हैं हील, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सअप का, जिसमें कि हम मतलब लाइक क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ी सी मतलब नॉलेज देते हैं कि मतलब विच लाइक इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेयर। ठीक है ना, क्योंकि हर डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो आपको सोल्यूशन देते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। फटाफट से उनका नाम लीजिए 3 बार। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी व्यूअर्स सिस्टम मेरे साथ हैं वो, ठीक है ना, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे देखेंगे, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। फुल मून के बाद उनकी लाइक थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया है, हमें प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंड प्लीज़ बताइए। 2 कार्ड अपने आप शफल होकर आए हैं, सो डेफिनेटली हम उन कार्डों को लेने वाले हैं। ठीक है। आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम थोड़े से और ले लेते हैं। क्या सोच विचार कर रहा है बंदा, क्यों सोच रहा है, कब तक आएगा, क्या थॉट प्रोसेस है। देखो, इस बंदे के मन में ना नेगेटिविटी थोड़ी सी कम है, पॉजिटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है मुझे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कैसे, वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने या तो भारी चोट या नुकसान खाया है। ये हो सकता है आपके साथ किसी कोलैबोरेशन में काम कर रहा हो, जहाँ पे हो सकता है आपका रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट कर पाया, तो आप वहाँ से या तो बाहर निकल गए हैं, या तो इनको कहीं किसी तरह की चीटिंग मिली है, कहीं कहीं पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा इनको निकालना पड़ा है, या वहाँ पे इनको धोखा मिला, ये होने के चांसेस हैं। इनकी भी तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या तो हो सकता है इन सब वजहों से ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, या चीज़ें ख़त्म कर दी है। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। बट ये जो इंसान है ना, कहीं ना कहीं एक योद्धा वाली एनर्जी इसके अंदर है। सही बताऊँ तो एक योद्धा वाली एनर्जी है, एक किंग, एक वॉरियर वाली एनर्जी मुझे इसके इंसान के अंदर दिखाई दे रही है। ये इतनी आसानी से किसी भी चीज़ों को बहुत आसानी से मतलब ये छोड़ने वाला या ख़त्म करने वाला नहीं है। यू फील कि दिस पर्सन नॉट थिंकिंग अबाउट यू, या इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, चाहे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हाँ, एक लंबा ब्रेक हो सकता है, ये रिलेशनशिप बहुत लंबा हो सकता है। अपने इमोशंस को मुझे इंसान छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, बट दोबारा से अपनी जो गाड़ी है ये गियर अप करते हुए नज़र आ रहा है। तो कुछ लोग अगर इस टाइम पे बहुत लंबे समय से मिले नहीं हैं या कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, तो उस केसेस पे मैं ये कहना चाहूँगी बहुत जल्दी आपके कॉन्टैक्ट होने की संभावना है। रिकन्सिलेशन या रियूनियन भी होना काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है विद इन 6 आवर ऑफ दिस रीडिंग, और मे बी 6 डेज़ के अंदर भी ये सब चीज़ें हो सकती है, 6-7 डेज़ के अंदर, वीक्स टाइम के अंदर, क्योंकि बहुत जल्दी हम न्यू ईयर को भी टच करने वाले हैं। तो हो सकता है न्यू ईयर के आसपास कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेशन एक साथ करें, या कुछ तो कुछ मतलब पार्टी शार्टी करते हुए नजर आएँ। अगर आप एक फ्रेंड जोन में हैं दोनों के दोनों, या एक दूसरे के फ्रेंड हैं या फ्रेंड के फ्रेंड हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, सो वो भी होने के बहुत हाई चांसेस है। दिस पर्सन ऑल्सो मतलब थिंकिंग कि भैया उन्हें किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है, स्टेबल करना है, ताकि वो बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्लस पर्सनल लाइफ को भी निभा सके। यहाँ पे क्या हुआ कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा रही है इस रिलेशनशिप में, या उनकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा रही है, जिस वजह से इस यू नो इस रिलेशनशिप में या तो क्लैरिटी नहीं आ पाई, या फिर चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म या ख़राब करनी पड़ी। डेथ का कार्ड आया, इंडिकेट करता है हमें कि कोई एक बंदा दूसरे बंदे को डोमिनेट या झुकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि सामने वाला बंदा या तो झुक नहीं रहा है, या तो फिर बार बार गलतियाँ दोहरा रहा है। तो ये एक चीज़ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है। सो मतलब ये है कि इमोशंस के ओवर चलते हुए, मतलब अंदर से चाहे बंदा कितना भी फील कर रहा हो कि नहीं, मतलब रिलेशनशिप मतलब ख़त्म करा है या तोड़ा है या वॉकआउट हो गए हैं, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या धोखा दिया किसी वजह से, तो इस चीज़ का दुख इस इंसान को भी है। और आपके साथ अगर ये आगे नहीं बढ़ पाए, उस चीज़ का कहीं ना कहीं इनके दिल में दर्द भी है,
ठीक है ना, वो चाहे आपको शो करे या ना करें। ये चाहते हैं कि लाइफ में सेलिब्रेशन आए, चीज़ें जो एकदम बहुत ही मद्दम और डल चल रही है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो। ये आपको या तो दुनिया से कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर ये देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनमें कितनी बुराइयां और आप में कितनी बुराइयां हैं, ठीक है ना। और उनको लगता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, या तो आप उनसे बहुत ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद करते हो, तो उनको ये भी लग रहा है कि भाई नोबडी इज़ परफेक्ट, यू आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट, तो वाई यू आर डिमांडिंग, या मुझे तुम क्यों चेंज करना चाहती, तो वो भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। इमोशंस बहुत बैलेंस ये इंसान इमोशंस करता हुआ चल रहा है, मतलब ये मतलब ओवर इमोशन में बहकर कोई चीज़ें नहीं करना चाहता, ठीक है ना। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का जना, या तो उनको ऐसा लगता है कि आप पिछले जन्म का कुछ ना कुछ बंधन है, अब ये सोलमेट भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है हमारी चीज़ों में, कि काफ़ी हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो, बातचीत होती है, ख़त्म होती है, जाते हो, रहते हो, इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी हाई मुझे लग रहे हैं, है ना। दिस पर्सन मतलब जो भी ये करता है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और ये कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ों के बारे में आप समझते या सोचते नहीं हो, ठीक है ना। और या तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, मूड फ्रेश, और मतलब जो भी ये आपकी बातचीत ना होने की वजह से या चीज़ों को बाहर निकालने की वजह से ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं साथ में। या फिर हो सकता है कि वो, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। हालांकि हमारे पास जो कार्ड आया है अगला, वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो दिल के मामले में ये इंसान की बहुत सारी थिंकिंग है आपको लेके, बहुत सारी चीज़ें इसे करनी इन द सेंस कि मतलब रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, फैमिली करनी है, बच्चे करने हैं, घर बनाना है। जिनके पास घर नहीं है, मतलब अपने आप को बेसिकली एक स्टेबल रिलेशनशिप में देखते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब हर तरह के दैट जवानी से बुढ़ापे की तरफ जो भी तकलीफ़ हैं सब कुछ झेलते हुए जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि हम सतरंग हैं, ठीक है ना, 7 रंग हैं रेनबो टाइप के। तो हर रंग जो है ना एक अलग तरह की चीज़ें इंडिकेट करता है, कोई खुशी करता है, कोई गम करता है, कोई ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, कोई एक्सपेंशन करता है। तो उसी तरह की चीज़ें ये आपके साथ देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इन्हें लग रहा है दुनिया से कट होके सिर्फ आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। घूमने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं कि बाहर जाना चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ हैं आप दो, कहीं ना कहीं चीज़ें डिवोर्स तक पहुँच गई, चीज़ें ठीक नहीं है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ये आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को आगे दोबारा से ठीक कर सकते हैं। साथ में एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये बंदा चाहता है कि आप भी इसके साथ बैलेंस करो, ठीक है ना, बैलेंस करो आप। न्यू मून में इसकी एनर्जी है कि बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, इसलिए बैलेंस करो क्योंकि ताकि चीज़ें हमारी फिर से स्टार्ट हो। तो इट मीन्स ये इंसान कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं करना चाहता, देखो। और एस ऑफ कॉर्ड्स जो कार्ड है वो हमेशा न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, न्यू इनिशिएटिव को दर्शाता है, अपनी तरफ से एक नई पहल को दर्शाता है। और वो हमारे पास एक नहीं, इस पूरी मतलब कार्ड शफलिंग के दौरान मेरे पास जो है 3 बार आए हैं। जैसे हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड भी आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि ये एक ना मतलब या तो आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में विनिंग एटीट्यूड में आना चाहते हैं, मतलब विन हो जाएं, ठीक है। इनको थोड़ा सा ये भी डर लगता है कि अगर ये आपके पास आए कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है ना, बातचीत। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि एक बार आपसे मिल के बैठ के बातचीत करनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाना है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या कुछ ना कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ उनको छोड़नी पड़ेगी, लाइक दैट, ठीक है। तभी इस रिलेशनशिप का एक्सपेंशन हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन इनकी जो लाइफ में है नॉक नॉक आपको मिल सकती है, मतलब अचानक से आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी या बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दिया था और अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। ये भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन भी इनकी बहुत हाई है कि ये आपको मैसेज करे, इससे बढ़िया आप इनको मैसेज कर दो ताकि इनको झुकना ना पड़े। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, इंडिकेट कर रहा है न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, अगले 1 साल के अंदर चीज़ों को और बेहतर और बढ़िया करना चाह रहे हैं। जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं, एक्सपेक्टेशन है आपसे या इनकी आपकी इनसे, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होनी चाहिए। इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और कहीं ना कहीं इनको डिवाइन भी यही गाइडेंस या दिल की ऐसी अंतरात्मा की आवाज़ इनको नज़र आ रही है। ये चाह रहे हैं कि अब जो चीज़ें हैं वो सच्चाई से शुरू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नेगेटिविटी सारी हटा कर, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप का नया जन्म करके और सारी चीज़ों को सामने रख के कि हाँ भाई दिस इज़ द थिंग, और ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, ताकि हम इस चीज़ को प्लस माइनस ना करके एकदम से हम एक तरफ ले लें कि मतलब राइट जाना लेफ्ट जाना, वो वाली चीज़ें ना हो। साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं से इसको या तो किसी तरह की कोई सक्सेस मिली है, कोई विजय मिली है, और डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है,
ठीक है ना। तो ये भी होने के चांसेस हैं कि वो शादी के लिए बात करने आ सकते हैं आपके घर में, हस्बैंड एंड वाइफ। और ये भी हो सकता है कि भाई इस घर वाले साथ में बैठ के बात नहीं करना चाह रहे थे कि आप दोनों एक मतलब पैचअप हो, एक साथ रह सके, तो वो अपने घर वालों को मना के भी आपके घर आ सकते हैं बात करने के लिए। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि आप ये मत सोचो कि आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ सोच नहीं है। दिस पर्सन इज थिंकिंग सो मच फॉर यू, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली ये इंसान करना चाहता है। बहुत ज़्यादा मतलब अपने अंदर ना एक स्ट्रेंथ ये क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। साथ में किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली ये इंडिकेट करता है, उन्हें लगता है कि मैं अपने इमोशंस खुल के नहीं रख पाता, ठीक है ना। सो बीइंग यू नो दैट राजा वाली पर्सनालिटी, ये इंसान थोड़ा सा ना अपने आप में रहने वाला है, चीज़ों को इतनी जल्दी रिवील करने वाला नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें इनकी छुपाने की आदत है या एकदम से ना बताने की आदत है, वो ऑल ऑफ अ सडन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस या मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। तो उनको लगता है कि वो चीज़ की क्लैरिटी इनको होनी चाहिए। इमोशनल लेवल अगर हम कहें तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने इमोशंस को पूरी तरह तो नहीं आप पे निछावर करेंगे या आपको सुनाने वाले हैं, बट हाँ डेफिनेटली अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी या थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करें और रिलेशनशिप में आगे बढ़े और आपको कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल दे। तो वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। फ्यूचर देखता हुआ नज़र आ रहा है बेसिकली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान और भी ना पास्ट पे जितनी भी चीज़ें हुई है, ये थोड़ा सा ये भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि लाइक मैंने इस रिलेशनशिप को बहुत बार मौका दिया है, अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो वो ये भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब की बार जो मुझे एक्शन लेना है वो बहुत ध्यान से लेना है, ताकि चीज़ें या तो स्टेबल हो या तो ख़त्म हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि चाह रहा है कि भाई अगर हम कहें कि कोई इंसान जब गुस्से में होता है तो वो ये कहता है ना, या तो चीज़ें रखो या तो ख़त्म कर दो, बट ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म करना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि आप अपनी तरफ से भी इनिशिएट लो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो और चीज़ों को चलाया जाए। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो जो भी इन्होंने हरकतें पीछे करी है या पास में जो भी चीज़ें हुई है उससे कहीं ना कहीं हर्ट है। चाहे इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाला है, आपसे बातचीत बंद कर दी है, ठीक है ना, आपको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, जो भी कुछ इन्होंने किया है कहीं ना कहीं वो होने के चांसेस मुझे इनसे लग रहे हैं। साथ में इनको लग रहा है हाल फिलहाल में अगर ये कोई मंदिर मस्जिद या किसी तरह के धर्म स्थान पे गए हैं, कोई व्रत रखा है, कोई भी ऐसा कुछ भी इन्होंने करा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई है, तब जाके आपके रिलेशनशिप इतना ज़्यादा मतलब हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा या टेन्योर आपका रहा हो जिसमें आपने बातचीत नहीं कर रहे या बिल्कुल ही चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो उनको थोड़ा सा ये भी डर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो उस तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर की मुझे लग रही है। बट अगर मैं कहूँ तो ऑल ओवर हमें पॉजिटिव कार्ड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 एस आए हैं और 2 किंग्स आए हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि पर्सन किसी स्टेबल फैमिली, अच्छी फैमिली से और अच्छा मतलब बंदा है, मतलब तो इसके लिए कोई भी अगर ये एक्शन लेता है और आपके साथ जुड़ता है तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, यू नो, आपकी चीज़ें बहुत बढ़िया होने वाली है। तो इस इंसान को कैटर करना अपनी लाइफ में रखने के लिए देखो आपको भी कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो वो अगर आप करोगे तो बहुत बेटर रहने वाला है। आई कैन सी दैट ऑल दी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी या जो भी कुछ हो चुका है इट्स ऑल डन, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप अपनी गलती मानिए या सामने वाले को माफ़ कीजिए और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश किए, बजाय पीछे पास्ट में रह के। तो ये अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि ये न्यू मून आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ग्लूमी चेंज लेकर आने वाला है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, आई वॉन्ट कि आपका पार्टनर जल्दी से आपकी लाइफ में आए और सारी की सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सबके सब दूर हो। सो फटाफट से चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा आपको इस लाइक रीडिंग की ब्लेसिंग्स मिल सके या पॉजिटिव जो भी मैंने बोला है वो आपकी लाइफ में हो। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करोगे वो इस रीडिंग को देखेंगे तो उनकी लाइफ में अगर उनको क्लैरिटी मिलेगी तो डेफिनेटली जो कर्मा तो है तो फ्लो होता ही होता है। मेरी ब्लेसिंग्स अगर उन तक जाएगी, उनकी ब्लेसिंग्स जो मिलेगी वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। उनको कोई एक ऐसा चैनल मिलेगा जिसके थ्रू वो अपनी सारी मतलब चीज़ों को समझ सकते हैं जो कि उनको नहीं पता चल पा रहा कि उनका पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू, बाय, टेक केयर।